हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। आज मैं आपको बंदरों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले चंदर नाम का एक राजा रहता था। उसने अपने पुत्र के मनोरंजन के लिए कुछ बंदरों और भेड़ों को पाल रखा था। उनमें एक भेड़ा बहुत चटोर था, मतलब बहुत खाने के लिए करता था। वो हर घंटे बाद रसोई घर में जाता और जो कुछ भी नजर आता उसे चट कर जाता। नाराज रसोइये जो भी उनके हाथ आता उसी से उसकी पिटाई करते थे। सभी बंदर हर रोज ये तमाशा देखते थे। एक दिन बंदरों के सरदार ने कहा, रसोइयों और इन भेड़े का रोज का यह झगड़ा हमारे जीवन के लिए खतरा बनेगा। जरा सोचो, किसी दिन रसोइये के हाथ जलती हुई लकड़ी आ गई तो वह उसी से इस भेड़े का पिटेगा। इसमें भेड़े की ऊन से भरी पीठ से आसानी से आग लग जाएगी। इससे घबरा कर भेड़ा फूस से छाए अस्तबल में भागेगा। इससे अस्तबल में आग लग जाएगी और घोड़े जल जाएंगे। फिर इन लोगों को घोड़े के घावों को भरने के लिए हम बंदरों की चर्बी की जरूरत पड़ेगी। तब सोचो क्या होगा। लेकिन इस राजा को इस रोज रोज के झगड़े की जरा भी चिंता नहीं है। ऐसे राजा को हम कैसे क्षमा कर सकते हैं। एक दिन जंगल में घूमते घामते बंदरों का सरदार पानी पीने के लिए एक सुंदर झील के पास आया। उस झील में कमल के ढेर सारे फूल खिले हुए थे। उन झील के कमल के ढेर सारे फूल खिले हुए थे। थोड़ा नजदीक जाने पर उसने देखा कि पैरों के कुछ निशान पानी की तरफ गए हुए हैं, लेकिन वहां से कोई बाहर आता हुआ नहीं दिखा। उसे आशंका हुई कि उस झील में कोई खूंखार जीव रहता है, मतलब बड़ा जीव रहता है। इसलिए उसने एक कमल नाल को पाइप की तरह इस्तेमाल करते हुए दूर से ही पानी पीना। अचानक मोतियों की माला गले में पहने हुए एक भयानक मनुष्य पानी से बाहर निकला। मैं पानी में उतरने वाला हर किसी को खा जाता हूँ, लेकिन तुम तो पानी पीने को झील में आए ही नहीं। मैंने तुम सा चालाक आज तक नहीं देखा। तुमसे जो मांगो तुम्हें सो मिलेगा। सर बंदर ने कहा, आप एक बार में कितने लोगों को खा सकते हैं। वह भयानक आदमी बोला, जितने भी लोग पानी में उतरने हैं उन सभी को मैं खा सकता हूँ, पर जल से बाहर तो एक लोमड़ी भी मुझे पकड़ नहीं सकती। इस पर बंदर बोला, एक राजा मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। अगर आप मुझे मोतियों की इस माला को देंगे तो मैं राजा के मन में इसके लिए लालच जगा कर राजा को अपने पूरे लोगों के साथ यहाँ पानी में उतरने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। मित्र इसके लिए मान गया और अपनी मोतियों की माला को बंदर के हाथ में दे दिया। जब लोगों ने बंदर को सुंदर मोतियों की माला पहने इधर उधर घूमते देखा तो उससे पूछा, चमकते मोतियों की सुंदर माला तुम्हें कहाँ से मिली। बंदर ने कहा, मुझे एक झील मिली है जिसमें देवताओं का खजाना छुपा है। रविवार के दिन जो भी उस झील में डुबकी लगाता है उसके हाथ में एक ऐसी ही माला लगती है। राजा ने जब यह सुना तो उस बंदर को बुलाकर पूछा कि यदि यह बात सच है तो वह उसे उस झील के पास ले चले। अगले ही रविवार को राजा अपने आदमियों के साथ सुबह होने से थोड़ा पहले ही उस झील के किनारे पहुंचा। जब वहां बंदर ने कहा, आप अपने आदमियों से कहिए कि वे सूर्योदय होते ही एक साथ इस झील
में छलांग लगा दे। इसके बाद मैं आपको वह स्थान दिखलाऊंगा जहाँ ढेर सारा हार पा सकेंगे। सूरज उगते ही राजा का आदेश पाकर सभी लोग पानी में कूद गए, पर उनमें से एक ही बाहर नहीं आया। चक्कर में पड़े राजा ने बंदर से पूछा, मेरे आदमियों का क्या हुआ? वे बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? बंदर जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे दुष्ट राजा, तुमने अपने महल में हम बंदरों की मौत की साजिश की। मैंने तुम्हारी जान व्यर्थ दी, क्योंकि आखिरकार तू हमारा राजा है। उदासी से भरा राजा धीरे धीरे अपने महल में लौट गया और सारे बंदर सुखी से रहने लगे। उनको किसी का भी डर नहीं था। धन्यवाद।